हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभ। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डीएसएसबी के रिगार्डिंग। आपको पता है चैनल पे एक सीरीज चल रही है, तो उसी की यह 12वीं वीडियो है शायद। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या सवाल है। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मेल बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस ऑन इंटरनेट जो ईमेल होती है इलेक्ट्रॉनिक मेल, इसमें से किससे रिलेटेड करती है? तो कम्युनिकेशन सर्विस यहाँ पे एक सही आंसर है। भाई आप ईमेल आईडी पे क्या करते हो? कम्युनिकेट करते हो। मान लेते कोई आपको मतलब कोई मेल भेजना है, कोई रेज्यूमे भेजना है, जो भी आप भेजते हो सारा इन्हीं के ईमेल के थ्रू भेजते हो। तो ईमेल यहाँ पे एक कम्युनिकेशन सर्विस होती है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे कि अगला सवाल क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज यूज टू व्यू द पेज और मेक एडजस्टमेंट बिफोर एनी डॉक्यूमेंट गेट प्रिंटेड इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में जब हम डॉक्यूमेंट प्रिंट निकालते हैं उससे पहले जब हमें पेज को देखना होता है, जिसकी हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं, मार्जिन वगैरह सेट कर सकते हैं, वो क्या है? तो वो यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू में आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मान लेते हैं मैंने यहाँ पे एमएस वर्ड खोला, एमएस वर्ड मैंने कुछ पैराग्राफ भी लिख रखा है, मैंने यहाँ पे क्लिक करके फाइल पे प्रिंट पे क्लिक करके देखो ये प्रीव्यू आ गया। मुझे इसमें एडजस्टमेंट करनी है, कॉपी कितनी करनी है, बाय डिफॉल्ट कॉपी 1 आती है। ठीक है, यहाँ पे प्रिंटर सेट करना है, कितने कितने पेज चाहिए, मान लेते हैं 1 से 3 तक चाहिए, 3 से 5 तक चाहिए। एडजस्टमेंट वगैरह मार्जिन कैसा करना है, नैरो करना है, वाइड करना है, कैसा करना है, वो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे अगला सवाल क्या है। अगला सवाल यहाँ पे है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन रिटर्न द करंट डेट एंड टाइम इन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में करंट डेट और टाइम इनमें से क्या चीज हमें देगी? देख लेते हैं, चारों फार्मूले यूज करके देखते हैं यहाँ पे क्या क्या आएंगे। हमने यहाँ पे आए, जूम कर देता हूँ मैं इसे थोड़ा। सबसे पहले हम करते हैं इक्वल। इक्वल हमने करा नाउ से क्या हुआ, नाउ ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे हमने क्लिक करा, एंटर कर दिया, तो नाउ ने मुझे क्या दे दिया यहाँ पे, कंप्यूटर का डेट टाइम, ये सारा चीज ने दे दी जो अभी चल रहा था कंप्यूटर के हिसाब से। उसके बाद अगर हम डेट वैल्यू पे आते हैं, डेट वैल्यू क्या करता है, मान लेते हैं अगर हम इसे 6/3/2023 मानते हैं, डेट वैल्यू पे हम आते हैं, मैंने यहाँ पे क्लिक करा, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। इसने यहाँ पे कोई डेट कोई वो नहीं दी, हम प्रॉपर एक डेट लिख देते हैं, इक्वल डेट वैल्यू, हमने वैल्यू यहाँ पे करा। ठीक है, अब यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा हमने डाला, मान लेते हैं मैं डालता हूँ 15/3/2024, मैंने ब्रैकेट क्लोज और ये एंटर करा। यहाँ पे इनने मुझे एक नंबर दे दिया, भी नंबर क्या है ये नंबर देख लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, 15/3/2024 है ये। एक्सेल में जो पहला दिन स्टार्ट होता है 01/01 सन 1900 से चालू होता है, यानी कि अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँ तो इसको यहाँ पे 1 आएगा। अब 1 से लेके यहाँ तक के, यानी कि इस तारीख तक के इतने दिन हो गए, 15/3/2024 तक के इतने दिन यहाँ पे हो गए, 45,336 दिन हो गए हैं। अगला फॉर्मूला क्या था उसमें? अगला फॉर्मूला था उसमें टाइम और डेट का। डेट और टाइम क्या करता है, मैंने करा इक्वल डेट ब्रैकेट ओपन। अब ये मुझे यहाँ पे क्या कहेगा, मुझे ईयर दे दो, मैंने कहा जी 2024 ले लो। उसके बाद ये क्या कहेगा कि मंथ दे दो, मैंने कहा 5 ले लो। उसके बाद मैंने कर दिया डेट डाल दिया। तो ये मुझे क्या करेगा कि डेट फॉर्मेट मुझे दे के दे देगा, भैया प्रॉपर ने डेट डाल दी। टाइम का देखते हैं, टाइम क्या करेगा, सेम वो टाइम हमें टाइम दे देगा। मान लेते उन्होंने पूछा, मैंने कहा जी 15 घंटा चल रहा है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा मिनट, मैंने कहा जी 65 तो होती नहीं है, खैर 55 ले लेते हैं मिनट। उसके बाद क्या नाम है सेकंड, मैंने कहा 25 ले लो। तो इनने मुझे टाइम बना के दे दिया 3:55 PM इनने मुझे यहाँ पे ये दे दिया। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन पता ही चल गया, यहाँ पे क्या है, नाउ का ऑप्शन है जो करंट डेट और टाइम यहाँ पे दे देता है, जो भी सिस्टम में चली होगी। इफ इन केस सिस्टम में गलत होगी तो गलत ही आएगी, पहली बता रहा हूँ, सिस्टम के हिसाब से चलेगा यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू द स्पेसिफिक एड्रेस एसोसिएट विद ईच पेज। जब भी मान लेते मैंने कोई पेज खोला यहाँ पे, ठीक है, मैंने यहाँ पे एक पेज खोला, मान लेते हैं मैं सरकारी रिजल्ट ही खोल देता हूँ। ठीक है, सरकारी रिजल्ट के बाद देखो यहाँ पे इसे हम कहते हैं यूआरएल। अब वो कहता है ईच पेज का, हर पेज का यूआरएल अलग होगा। जैसे मैंने मान लेते इस पर क्लिक करा यहाँ पे बिहार वाले पे, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, बिहार का देखो सरकारी रिजल्ट आ गया। उसके बाद जो इसका आगे का यूआरएल है वो ये आ गया। मान लेते कोई और से पेज पे जाऊँगा मैं, RSMB पे जाऊँगा, तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे इसका ये अलग आ गया। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पे क्या है, विद रेफरेंस ऑफ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग इटैलिक ऑप्शन, मतलब इटैलिक ऑप्शन कौन से किस चीज के अंतर्गत आता है? इफेक्ट, साइज, फॉन्ट स्टाइल और फॉन्ट फेस। देख लेते हैं यहाँ पे क्या है, मैं एमएस वर्ड में आया था, देख सकते हो। अब यहाँ पे हम आए तो ये होता है इटैलिक। इटैलिक क्या काम करता है, अगर मुझे कोई भी इस पर स्टाइलिंग करनी, स्टाइलिंग मतलब मुझे अगर से टिल्ट करना है, मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ, जूम करने के बाद वो टिल्ट में दिखेगा, देखो टिल्ट हो गया, थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा टिल्ट। अब ये टिल्ट है यानी कि अभी इटैलिक है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है भैया, फॉन्ट का स्टाइल बदल रहा है। फॉन्ट फेस क्या होता है, फॉन्ट फेस होता है अगर मुझे मान लेते फॉन्ट वगैरह उसकी जो लिखावट है, सामने का फ्रंट, उसका मुंह बदलना है मुझे, तो हम यहाँ से बदल सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे, अगला सवाल क्या है, इसमें तो पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेफरेंस। ठीक है, अगर हमें कोई डॉक्यूमेंट ओपन करना है या फिर कोई डॉक्यूमेंट पहले से ओपन है, तो मैं क्या क्या इसमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है? मान लेते हैं सबसे पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, आप ऑफिस बटन करके हम वो कर सकते हैं, नहीं ये बिल्कुल सही है, हम कर सकते हैं बिल्कुल।
हमने यहाँ पे MS वर्ड खोला, मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं देखो ये ऑफिस बटन हो गया, यहाँ पे ओपन पे हम क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे सारी फाइलें आ गई जो भी हमारे पास है, सारी यहाँ पे फाइल आ गई, ठीक है। तो हम यहाँ से ओपन कर सकते हैं, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन उन्होंने क्या बताया, दूसरा ऑप्शन बताया उन्होंने कंट्रोल ओ का। कंट्रोल ओ से क्या हम ओपन कर सकते हैं, बिल्कुल ओपन कर सकते हैं। मैंने कंट्रोल ओ दबाया, यहाँ पे ये मेरे पे वही वाली विंडो आ गई। अब मैं यहाँ पे जोन सी फाइल पे डबल क्लिक करूँगा वो यहाँ पे वो खुल जाएगी, ठीक है। तो मैं उसे नहीं खोलूंगा वैसे तो, ठीक है। ये वाला ऑप्शन भी था उसमें डबल क्लिक वाला, आफ्टर डबल क्लिक, ठीक है। एक होता है कंट्रोल एम। कंट्रोल एम क्या होता है, MS वर्ड में इंडेंट, अगर मुझे राइट इंडेंट करना है, मुझे इसे राइट में सरकाना है, कंट्रोल एम दबाऊंगा तो ये राइट में सरकती रहेगी। अगला ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे कंट्रोल एम बिल्कुल सही है क्योंकि कंट्रोल एम से कुछ भी नहीं होता है, मतलब इंडेंट होता है, ओपन नहीं होता है। उसके बाद कट की शॉर्टकट की पूछ रहा है, मैंने आपको चारों बता रखी है, कंट्रोल Z, X, Y, C चारों बता रखी हैं। चारों मेरे हिसाब से पता भी होनी चाहिए, पता हो तो कमेंट करके बता देना। इसका आंसर मैं नहीं दूंगा आपको, ठीक है, सामने दिख रहा है वैसे तो आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग शो द एड्रेस ऑफ करंट सिलेक्शन और एक्टिव सेल इन MS एक्सेल। कॉलम हेडिंग नेम बॉक्स फार्मूला। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर हम कोई भी बॉक्स मान लेते, मैंने कुछ करा, मैंने यहाँ पे क्लिक करा, इसका एड्रेस कहाँ रहा है, फिर नाम इसका कहाँ रहा है, इसका नाम देखो यहाँ पे आ रहा है, ये होता है नेम बॉक्स। ये होता है हमारा क्या, फार्मूला बार, रिबन, मेन्यू बार, टाइटल बार, स्टेटस बार, टास्क बार, ये सारे होते हैं। कर्सर देख लेना मेरा, ठीक है। देखो नेम बॉक्स में क्या होता है, हम ना किसी चीज़ का नाम भी रख सकते हैं। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे क्लिक करा, मैंने 2-4 वैल्यू ली, इसे हम वापस जनरल कर देते हैं, इसे भी हम जनरल कर देते हैं। मैंने क्या करा, मैंने इन चारों को सिलेक्ट करा, मैंने यहाँ पे एक नाम बना दिया, मैंने नाम बना दिया, मान लेते शुभम, ठीक है। मैंने आप देख सकते हो यहाँ पे नाम आ गया, मैंने एंटर करा। इससे क्या फ़ायदा हुआ, मैं यहाँ पे एक बार सम ब्रैकेट ओपन शुभम कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो उसे डेटा को सिलेक्ट कर ले क्योंकि अब इस पूरे का नाम शुभम है, एंटर करूँ तो भैया इसका सम आ जाएगा, ठीक है। नेम बॉक्स में यहाँ पे नेम वगैरह हम बना भी सकते हैं, नेम हमें देख भी सकते हैं। अगला ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे क्या है, यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इन MS वर्ड is used for color the background behind the selected text और पैराग्राफ। मान लेते हैं कोई टेक्स्ट है, उसके पीछे मुझे कलर करना है, तो हम यहाँ पे आएंगे, शेडिंग का ऑप्शन है, ये सकते आप यहाँ पे हम कलर कर दिया। टेबल में भी हम शेडिंग कर सकते हैं, टेबल के लिए भी पर्टिकुलर टेबल की शेडिंग कहाँ पे होती है, मान लेते मैंने टेबल बनाया, टेबल की शेडिंग हमारी टेबल डिजाइन में जाके शेडिंग का ऑप्शन ये, ठीक है। सिलेक्ट कर दोगे 5-6 सेल, उतने सेल में कलर कर देगा। उसके बाद अगला ऑप्शन देख लेते हैं क्या है, BCC की फुल फॉर्म बतानी है। BCC की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। BCC की फुल फॉर्म होती है हमारी ब्लाइंड कार्बन कॉपी, CC की होती है कार्बन कॉपी। मैंने ये ईमेल वाला, जब मैंने ईमेल पढ़ाया था अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया, प्रीवियस में पढ़ाया, प्रीवियस से प्रीवियस वाले में पढ़ाया, तो दोनों में BCC, जब भी हम मेल भेजते हैं तो वहाँ पे BCC क्या काम करता है, CC क्या काम करता है, सारी चीज़ मैंने आपको बता रखी है। तो यार उम्मीद है सब कुछ समझ में आ गया हो, कोई डाउट रह गया हो, कुछ पूछना हो बताना हो, नीचे कमेंट कर देना। अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड।